ये जीसस, एक बार फिर इस शाम में खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम मिलकर अपने जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह की इबादत करें। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते, लेकिन खुदा आज सबको जानता है। उसने नाम ले लेकर आज आपको और मुझको बुलाया है ताकि हम अपने खुदा की स्तुति करें, इबादत करें। खुदावन यीशु मसीह का आना इस दुनिया में पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने बड़ी सुंदर बात कही। परमेश्वर ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। आज उसकी हथेलियों की ओर देखें, जिन हथेलियों में कीलों से ठोक ठोक कर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। आज कलेश है, बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं और बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जो आज दुनिया आपको और मुझको देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कलेशों में सदा स्थिर रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, कलेशों में सदा स्थिर रहो। आज तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ तुम परमेश्वर के समीप आओ। आज हमारा दुख कोई इतना बड़ा दुख नहीं है, परंतु मैं तो कहता हूं, धन्य है वो लोग जो आज प्रभु के कारण आज सताए जाते हैं। धन्य है वो लोग जो आज प्रभु का काम करने के कारण आज वो सताए जाते हैं। धन्य है वो लोग जो खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज क्यों ना थोड़ी देर के लिए आइए हम प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज परेशान हैं। क्यों ना हम मिलकर एक मास प्रेयर करते हैं। आइए हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं और खुदा से प्रार्थना करें। हम सब अपनी आवाजों को उठाएं। आज आप चाहे अपने घर में हैं, आज आप गाड़ी में चल रहे हैं, आज आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, कहीं पर भी हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब लोग शांति से रहने पाए। हम सब लोग आज खुशी से एक साथ मिलकर रहने पाए। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। हम सब लोग प्रभु को पुकारें। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु। आज हम अपने हाथ तेरी ओर उठाते हैं खुदा बाप, और दुआ करते हैं कि हमें पिता परमेश्वर उन सारी बातों से बचा मेरे खुदा जो आज हमें परेशान करती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से एक भी तुझ पर सफल ना होगा। लेकिन आज वक्त है कि सारे मसीह भाई लोग, सारे बहन, सारे परिवार मिलकर हम अपने जिंदा खुदावंत को पुकारें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु को पुकारें, प्रभु से कहें, प्रभु आ मेरी जिंदगी में आ प्रभु हम सबकी जिंदगी में आ प्रभु। आज लोगों के मनों को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि नफरत नहीं, लेकिन प्रभु तेरा प्यार हम सबके दिलों में आए। आज की शाम हम ये दुआ अपने प्रभु शांति के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमीन। प्रार्थना में बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस इवनिंग प्रेयर को शेयर करें। आज बहुत से लोगों को वचन की जरूरत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। हम खुदा से हम कैसे आशीषों को पा सकते हैं। आज एक तरीका है जो बाइबल के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे हम खुदा की आशीषों को पा सकते हैं। तो वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे और उस गीत के बोल हैं, चले हो तुम खुदा के पास, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ,
हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। जाओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। दुआएं जन्नत से ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, आज की शाम हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने चर्च को, अपने पड़ोसियों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जब हमने मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, हम जानते हैं खुदा, आज जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो रास्ता सकरा है। आज रास्ता आसान नहीं है। आज बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत सा डर है, खौफ है, लेकिन खुदा क्या कहता है? परमेश्वर कहता है खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। आज घबराना नहीं, आज डरना नहीं, लेकिन प्रार्थना जरूर करनी है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। और वक्त आज जो कहता है, वक्त कहता है मिलकर दुआ करो। आज विश्वासियों मिलकर दुआ करो। ऐ मेरे प्रिय विश्वासियों, आज मिलकर प्रभु को याद करो। ना सिर्फ याद करो, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर दिल से आराधना करो और खुदा से कहो, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में बीमारी है, आज आपको लगता है आपके परिवार में शांति नहीं है, आज अगर आपको लगता है कि बीमारी ने आज आपको तोड़ दिया है, खाली कर दिया है, तो इस गीत को गाइए। थैंक यू जीसस। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यस लॉर्ड, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ 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 करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आज प्रभु को महिमा दीजिए। आज ये बोलिए, खुदावा मैं घटूं और आप मेरे अंदर बढ़ते जाएं। तो आइए फिर से इस लाइन को हम गाएंगे। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ 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 करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आज प्रभु हम आपको महिमा देना चाहते हैं, और आज की शाम जब हम खुदावन यीशु मसीह के वचन को पढ़ने जाते हैं, प्रभु आप हमें तैयार करना, अपनी अकल और बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, ताकि आज जो आपकी बाइबल से, आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं, वो हमारी जिंदगी को आपकी नजदीकी में लाने वाला हो। तो आइए शेयर करें इस वचन को, शेयर करें इस शाम की आराधना को, और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने चर्च मेंबर्स के लिए आप इस वचन को उन लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, अपनी डायरी और अपना पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें बताएगा कि हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से हर कोई आशीषें पाना चाहता है, हर कोई आज अपनी जिंदगी में खुदा से बरकत पाना चाहता है। हम दुआ भी यही करते हैं, ऐ खुदा हमें बरकत दे, ऐ खुदा हमें आशीष दे। तो मैं आज आपके पास लेकर आया हूं पहला इतिहास यानी 1 क्रॉनिकल्स एंड चैप्टर 4 एंड वर्स 9। यहां पर मैं एक शख्स से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, मैं एक पर्सनालिटी से आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। ये इंसान, ये अपनी लाइफ में बड़ा प्रतिष्ठित है, अपने भाइयों में भी बड़ा है, और इसके साथ एक ट्रेजेडी है। वो क्या ट्रेजेडी है मैं आपको वचन के द्वारा पढ़ के सुनाता हूं। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे, और ये एक छोटे से वर्सेस में, ये वर्स 9 चैप्टर 4 1 क्रॉनिकल्स यानी पहला इतिहास, और उसका अध्याय 4 और उसकी 9वीं वर्स को हम पढ़ेंगे। और यहां पर मैं जिस इंसान के बारे में पढ़ रहा हूं उसका नाम है याबेस। हिंदी में हम याबेस कहते हैं और इंग्लिश में हम जाबेस कहते हैं। याबेस एक शख्स है और वो अपनी जिंदगी में एक दर्द को लेके जी रहा है, जैसे आज आप और मैं एक दर्द को लेके जी रहे हैं। आज वैसे ही ये एक इंसान है याबेस, और वो अपनी जिंदगी में बहुत दुखी है, बहुत तकलीफें झेल रहा है। और इस चीज का कारण, आज ये कारण जानकर आपको हैरानी होगी कि इसके दुख का जो कारण है वो है उसका नाम, यानी उसकी आइडेंटिटी।
आज आपका और मेरा नाम रखा जाता है, हमारा नाम रखा जाता है। मेरा नाम मेरी मदर ने रखा विवियन, क्योंकि विवियन का मतलब होता है विच इज फुल ऑफ लाइफ। और सच में खुदा ने मेरी जिंदगी को वैसा ही बनाया है। खुदा ने मेरी जिंदगी में जिंदगी को बख्शा है और मैं खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब जब मैं अपना नाम लेता हूं, जब जब मैं कोई मुझसे पूछता है पास्टर विवियन आपका नाम डिफरेंट है, आपके नाम का मतलब क्या है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और मैं उन्हें बड़ी खुशी से बताता हूं कि मेरे नाम का मतलब है फिल्ड विद लाइफ। हालेलुया। यानी जो जिंदगी से भरा हुआ शब्द है वो है विवियन। तो मैं बड़ा खुश होता हूं कि मेरे नाम के साथ एक पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। हम लोग भी जब अपने नाम के मतलब को ध्यान देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पेरेंट्स ने या हमारे एल्डर्स ने या हमारे चर्च के पास्टर ने हमें ये नाम दिया होता है और हम बड़े खुश होते हैं कि मेरे नाम का ये मतलब है। आज ऐसे ही ये शख्स है याबेस, और हम यहां पे 9th वर्स को पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि आज जब दुनिया आपको कोई आइडेंटिटी देती है, जब दुनिया आपको बहुत सारे नाम देती है, तो आज उस नाम से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज पॉजिटिविटी में जरूर आना चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर रहे। हमारा यही प्रयास है कि आप पॉजिटिव बने, हमारा यही प्रयास है और पवित्र वचन का यही प्रयास है। मैंने तो पवित्र वचन से हमेशा पॉजिटिविटी को ही महसूस किया है, मैंने कभी नेगेटिविटी को महसूस नहीं किया। मैंने बाइबल को पढ़ते समय हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। मैं दिन भर बाइबल को पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमेशा मुझे यही लगता है कि ये एक किताब नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। ये परमेश्वर की आवाज है जो आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहती है। जब आप बाइबल को प्रेयरफुली पढ़ते हैं, जब आप बाइबल को स्टडी करते हैं और जब आप उसमें डीप जाने लगते हैं, आपको महसूस होगा खुदा आपसे बातें करने लगता है। आपको महसूस होगा आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलने लगता है। आपके दुख में खुदा आपको आनंद इस वचन के द्वारा देता है। और बाइबल में तो लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो आज आपको और मुझको आजाद करना चाहता है। तो चलिए 9th वर्स को पढ़ेंगे और यहां पे देखिए क्या लिखा है। याबेस अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। अब सुनिए, उसकी मम्मी ने, याबेस की मम्मी ने याबेस का नाम क्या कहकर उसका नाम याबेस रखा, और वहां पे एक स्टार लगा हुआ है और यहां पे लिखा है कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। यानी जब जब कोई याबेस से पूछता होगा याबेस तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है, याबेस जैबेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, तो उसे बड़ा दुख होता होगा। वो कहता होगा कि मेरी मां ने मेरा नाम रखा है और इसका मतलब है कि मैंने अपनी मां को तकलीफ दी है, मैंने अपने मां को मैंने पीड़ा दी है, और जिंदगी भर ये नाम उसके साथ चला। लेकिन देखिए वो अपनी जिंदगी में उस नाम को लेकर उदास था, वो एक आइडेंटिटी को लेकर उदास था। आज लोग आपको भी बहुत सारी आइडेंटिटीज देते हैं। लोग कहते हैं तुम इस लायक नहीं हो, तुम इसको नहीं कर सकते, बट ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। आज जब मैं आपको एक नाम बता रहा हूं ऑलवेज, आज मैंने इस शब्द को बड़े ध्यान से देखा। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, हमेशा, और बाइबल में लिखा है ऑलवेज बी हैप्पी। मेरे साथ लिखिए। चलिए आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं जो प्रभु ने आज मेरी जिंदगी में रिवील करी। मेरे साथ लिखिए ऑलवेज बी जॉयफुल, या फिर लिखिए ऑलवेज बी हैप्पी। जो भी शब्द आपको, आप चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे रहें, अगर आप चाहते हैं आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो तो लिखिए ऑलवेज बी सक्सेसफुल। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो लिखिए ऑलवेज बी जॉयफुल। हालेलुया। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। लेकिन आज मैंने इस शब्द को मैंने संधि विच्छेद किया, मैंने इस शब्द को बीच में से तोड़ दिया और मैंने इसको दो शब्दों में अलग किया। बल्कि मैंने नहीं करा, प्रभु ने करा। प्रभु ने मेरे को यह शब्द बाइफरकेट करके बताया, ऑल अलग कर दीजिए और वेज को अलग कर दीजिए। ऑल का मतलब है हर,
वेज का मतलब है तरीका, हर तरीके से खुश रहो। ऑलवेज बी जॉयफुल, ना सिर्फ हमेशा खुश रहो बल्कि खुदा कहता है हर तरीके से खुश रहो। हालेलुया। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु रोज मेरे अंदर एक नया रेवलेशन देते हैं। आज प्रभु ने कहा ऑलवेज बट इन ऑल योर वेज। मेरे साथ लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, ऑलवेज बट इन ऑल योर वेज। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? परमेश्वर ने मुझे कहा हमेशा खुश रहो और हर तरीके से खुश रहो, हमेशा सक्सेसफुल रहो, हर तरीके से सक्सेसफुल रहो। इसका मतलब परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है खुदा की महिमा इसी से होती है कि बेटा बहुत सारा फल लेकर आए। पिता खुश होता है जब बेटा अच्छा रिजल्ट लेके आता है। अच्छा पिता कौन होता है? जो अपने बेटे को, मुफलिस बेटे को वापस आते हुए देखता है और वो उसका इंतजार करता है। अ गुड फादर इज ऑलवेज अ लविंग फादर। हु इज अ गुड फादर? एक अच्छा पिता कौन है? आज अच्छा पिता वो होता है जो अपने बच्चों को पहले प्रोवाइड करता है, जो अपने बच्चों को पहले आगे बढ़ाना चाहता है। एक पिता खुद नहीं चाहता कि वो बड़ा हो, लेकिन वो अपने बच्चों को चाहता है कि मेरे बच्चे बड़े हों। आज पिता सैक्रिफाइस करता है, आज एक फादर सैक्रिफाइस करता है, मैं ना बढ़ूं लेकिन मेरे बच्चे बढ़े। आज मेरे पास चाहे अच्छा फोन हो या ना हो, लेकिन मेरे बच्चों के पास आज अच्छा फोन हो। मेरे पास चाहे छोटा सा फोन हो, लेकिन मेरे बच्चों के पास आज अच्छी सहूलियत हो। मैं चाहे पैदल चला जाऊं, मैं चाहे बस से चला जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे के पास टू व्हीलर या कार होनी चाहिए। हर माता और पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। ऑलवेज एंड इन ऑल वेज, ऑलवेज एंड इन ऑल वेज। ऐसा ही खुदा है, ऐसा ही परमेश्वर है। वो आपसे कहता है ऑलवेज बी हैप्पी बिकॉज आई एम द गॉड हु विल मेक अ वे फॉर यू। वो खुदा एक ऐसा खुदा है जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वो हमारे लिए रास्ता बना देता है। परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया और इजरायली लोगों के लिए रास्ता बना दिया। परमेश्वर के लोग जब परेशान होते हैं, परमेश्वर के लोगों को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। आज यहां पर याबेस की जिंदगी के द्वारा, याबेस की प्रार्थना के द्वारा आज मैं वचन के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। सुनिए, हाउ टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन। यहां पर देखिए, याबेस अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। इट मींस ही वॉज अ वेरी रिच मैन। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित था, प्रॉस्पर था, खुश था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नाम जुड़ा हुआ था। बहुत से लोग आपको और मुझको नाम देते हैं। कोई कहता है ये भेड़ चुराने वाला है, कोई कहता है ये चोर है, कोई कहता है ये धोखेबाज है, कोई कहता है अरे ये तो पापी है। लोग आपकी और मेरी पुरानी जिंदगी को हम तो छोड़ देते हैं, लेकिन लोग उस पुरानी जिंदगी को लेकर हमारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। हम उस पुरानी जिंदगी को हम छोड़ चुके हैं, लेकिन लोग हमारे पीछे उन नामों को लेकर भागते रहते हैं। वो हमारी आइडेंटिटी में वो चेंज नहीं देखना चाहते। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी पूरी लाइफ को वो नया करना चाहता है। हमने पिछली बार बात करी थी रिस्टोरेशन की। गॉड वॉन्ट्स टू रिस्टोर यू, और आज मैं बात कर रहा हूं गॉड वॉन्ट्स टू रिवाइव यू। हालेलुया। आज जो चीजें आपकी और मेरी जिंदगी में दुनिया के कारण जो आपके सपने मर गए हैं, आज दुनिया की बातों के कारण आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सी नेगेटिविटी आ गई है। लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन मेरे प्रियो मैं कहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि तुम यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या वचन आपको और मुझको आज एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है। आज परमेश्वर का वचन
आपको और मुझको डिमोटिवेट नहीं करता। वो आपको और मुझको ये बताता है कि अपनी गलतियों की माफी मांगो और आगे बढ़ो। परमेश्वर का वचन कहता है बी सक्सेसफुल। परमेश्वर का वचन कहता है बी प्रॉस्परस। परमेश्वर का वचन कहता है बी राइचियस। आज धार्मिक और परमेश्वर की श्रेष्ठता और परमेश्वर की पवित्रता में आज आपको और मुझको बढ़ना है। हालेलुया। आइए याबेस की तरफ देखें। और याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। आज उन नामों को भूल जाइए जो दुनिया आपको नाम दे रही है। आज दुनिया आपकी जो भी आइडेंटिटी बना रही है, अगर आप खुदा की नजर में साफ हैं, अगर आप खुदा की नजर में पवित्र हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको क्या कह रही है। आज खुदा की नजर में आपको और मुझको पवित्र बनना है। आज खुदा की नजर में आपको और मुझको सच्चा बनना है। दुनिया को खुश करेंगे, दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को अगर प्रसन्न करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आशीष मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे याबेस की किताब में, जब हम पहला इतिहास उसका 4 अध्याय, हम अब पढ़ेंगे वर्स 10, 10वीं आयत को पढ़ेंगे। और याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। मेरे साथ बोलिए पुकारा। फिर से बोलिए परमेश्वर को पुकारा। जी, याबेस बहुत रोता होगा, याबेस बहुत उदास रहता होगा। उसका पैसा उसको खुशी नहीं दे रहा था। उसकी जो प्रतिष्ठा थी, जो दुनिया में वो प्रतिष्ठित था, अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस था, लेकिन उसको वो खुशी नहीं मिल रही थी। उसने क्या करा? आज आप और मैं याबेस की तरह हमें बनना है। आज 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, ये एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन। हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। आज आप खुदा से आप आशीषों को कैसे मांग सकते हैं? तो सुनिए, यहां पर याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। सबसे पहले आज पुकारने की जरूरत है। ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड। आज आपको और मुझको परमेश्वर को दिल से पुकारने की जरूरत है। आज आपको और मुझको परमेश्वर को आवाज लगाने की जरूरत है। आज हम दिल से कहें, प्रभु यीशु, ए मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे दुख की ओर अपनी आंखें, अपने कान लगा मेरे परमेश्वर। प्रभु देख मैं कैसे तड़पता हूं। प्रभु देख, मेरे कानों से मुझे सुनाई नहीं देता। आज एक बहन है जिसके कानों की सुनने की ताकत चली गई है, लेकिन प्रभु से आज मांगिए। आज प्रभु का वचन कहता है कि पुकारो, परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो ना तो सोता है और ना वो ऊंघता है। वो परमेश्वर आपको और मुझको आज हमें मौका देता है कि हम प्रार्थना करें। याबेस ने यही करा। इजराइल के परमेश्वर को उसने पुकारा। ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड। और उसने कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आज अपने दिल की बात खुदा के आगे रखिए। आज अपने दिल की बात परमेश्वर के आगे रखिए। वो परमेश्वर कहता है, तुम मुझे दुनिया में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूं। आज दिल से दुआ करिए। आज खुदा से बोलिए, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हां खुदा, आज मुझे आशीष दे। आज आपको खुदा से आशीष मांगनी है। आज आपको खुदा से अपने बच्चों के लिए आशीष मांगनी है। आज आपको प्रार्थना करनी आती है, लेकिन आपके बच्चों को क्या प्रार्थना करनी आती है? क्या आपके बच्चों को, आए हमारे पिता, आ फादर इन हेवन, क्या बच्चों को यह दुआ करनी आती है? क्या बच्चों को बाइबल पढ़नी आती है? क्या बच्चे, आपके बच्चे जो आगे आने वाली जनरेशन है, आपको अभी से अपने बच्चों को तैयार करना है। आपको अपने बच्चों को दुआ करनी सिखानी है। आपको अपने बच्चों को खुदा के आगे घुटने टेकना सिखाना है। हम अपने बच्चों को दुनिया के आगे आज हम झुका रहे हैं। आज हमने अपने बच्चों के सरों को आज हमने फोन में झुका दिया है। आज हमने खुद अपनी गर्दनों को फोन में झुका रखा है। अगर झुकाना ही है तो खुदा के वचन में झुकाइए। हालेलुया। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता।
हालेलुया। और आगे लिखा है और मेरा देश बढ़ाता। इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है, लॉर्ड इंक्रीज माई टेरिटरी। हालेलुया, लॉर्ड इंक्रीज माई टेरिटरी। और यहां पर उसने अपने देश के लिए दुआ मांगी। उसने ना सिर्फ अपने लिए दुआ मांगी बल्कि उसने अपने देश के लिए दुआ मांगी। और लिखा है और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर आपका हाथ मेरे साथ रहता। आज खुदा का हाथ मांगना जरूरी है। ये प्रेयर है, दिस इज द प्रेयर ऑफ जाबेज। ये याबेस की दुआ है और याबेस की तरह आज आपको और मुझको दुआ करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें खुदा को पुकारने की जरूरत है। हमें खुदा को दिल से पुकारने की जरूरत है। जब आप और मैं खुदा को दिल से पुकारेंगे तो परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह जब भीड़ में चल रहे थे तो आपकी आवाज के अंदर वो दर्द होना चाहिए, आपकी आवाज में वो फीलिंग्स होनी चाहिए कि खुदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आज अपने आप को बुलंद करिए, आज अपने आप को मजबूत बनाइए। आज रोइए नहीं, आज घबराइए नहीं, बल्कि खुदा में अपने आप को मजबूत बनाइए। आज उठ खड़े होइए, स्टैंड अप फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा स्टैंड अप एंड राइज। आज खड़े हो जाओ, स्टैंड अप फॉर द नेम ऑफ द सेक ऑफ द लॉर्ड। आज परमेश्वर के नाम के निमित्त अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। हालेलुया। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, उसने कहा तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हालेलुया, लॉर्ड लेट योर हैंड बी अपॉन मी। हालेलुया। ए मेरे खुदा, आसमान और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दे, अपना हाथ मेरी कलीसिया के ऊपर रख दे, अपना हाथ मेरे देश के ऊपर रख दे। मेरे प्रभु, आज परमेश्वर के पांव की चौकी है ये धरती, आज परमेश्वर के हाथों की रचना है ये आसमान और ये पृथ्वी। आज परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, आज परमेश्वर का हाथ दूर नहीं है। आज खुदा का हाथ सिर्फ एक प्रार्थना की दूरी पर है। आज खुदा से बोलिए, खुदा आज मैं तेरे को पुकारता हूं। ऐ मेरे परमेश्वर, मैं तुझको पुकारता हूं। परमेश्वर, आज मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु मेरे लोगों को बचा, प्रभु मेरे लोगों पे तरस खा। प्रभु आज जो लोग बीमार हैं उन पे तरस खा। मेरे देश को बढ़ा, मेरी टेरिटरी को बढ़ा। और आगे लिखा है और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। आज खुदा से खुदा का हाथ मांगिए, खुदा की प्रेजेंस को मांगिए, अपने घर में खुदा की प्रेजेंस को मांगिए। खुदा से बोलिए, हेवनली फादर स्टे इन माय हाउस, हेवनली फादर स्टे इन माय हार्ट। प्रभु मेरे बोलने से पहले प्रभु आप मुझको बताइए मुझको क्या बोलना है। प्रभु मेरे लिखने से पहले आप मुझे बताइए। प्रभु मेरे कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका हाथ मेरे ऊपर होना जरूरी है। और लिखा है और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। आज दुआ करने की जरूरत है, खुदा मुझे बुराई से बचा। ऐ मेरे खुदा मुझे टेम्पटेशन से बचा। प्रभु मुझे लालच से बचा। प्रभु मुझे व्यभिचार से बचा। प्रभु मेरी जबान को कंट्रोल में रख। हमने पढ़ा था नीति वचन 18 का 21 में लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो इसको लाभ में, जो इसको कंट्रोल करना जानता है वो उसका लाभ उठाता है। आज आपको और मुझको बुराई से दूर रहना है। सुनिए आगे लिखा है कि मैं उससे पीड़ित ना होता। आज आपके और मेरे मुंह से निकली हुई बुराई आज आपके और मेरे शरीर पर अटैक कर रही है। वो नेगेटिविटी आज आपके और मेरे मन और मस्तिष्क पे अटैक कर रही है। आज ये मत सोचिए कि दुनिया आपको जो नाम दे रही है, याबेस को भी यही नाम दिया, पीड़ा से उत्पन्न हुआ, दुख देने वाला। आज लोग आपको भी बहुत सारे नाम देते हैं। रिजेक्ट देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, रिजेक्ट देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपके नाम के ऊपर बीमारी का टैग लगा दिया गया है। आज आपके ऊपर बहुत सारे टैग्स लगा दिए गए हैं। आज अपने ऊपर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन बंधनों को तोड़ना है। आज प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारना है। आज पिता का नाम पुकारना है। आज पुत्र का नाम
और पवित्र आत्मा के नाम को पुकारना है। और जब ये तीनों नाम से आप प्रार्थना करेंगे, हो नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। आज जब उसने यहां पर सबसे पहले क्या कहा, ही क्राइड टू द लॉर्ड, परमेश्वर को पुकारा। दूसरी चीज उसने कहा, प्रभु मुझे आशीष दे। और तीसरी चीज उसने कहा कि तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे। हमें बुराई से दूर रहना है, हमें नेगेटिव सोच से दूर रहना है। आज उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको नीचा दिखाते हैं। आज उस सोसाइटी से दूर हो जाइए जो आपको पाप के गड्ढे में लेकर जाते हैं। आज उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। आज संगति करिए परमेश्वर के लोगों के साथ, आज संगति करिए। आज प्रभु आज आपको और मुझको कहता है कि प्रभु परमेश्वर की संगति में आ जाओ, तुम्हें शांति मिलेगी। वो शांति का देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर की एक और वचन मैं आज आपको पढ़वाना चाहता हूं। पौलुस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेरितों के काम निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम और उसका 18वां अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 18वां अध्याय। और यहां पर पौलुस की बात हो रही है और पौलुस कुरिन्थुस नगर में गया है। कुरिन्थुस नगर में यहां पर प्रेरितों के काम 18वां अध्याय और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहां पे परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक बात कहता है। कभी ये पौलुस भी खुदा के अगेंस्ट था। परमेश्वर चाहे तो वो किसी को भी बदल सकता है, वो किसी का भी मन बदल सकता है। सुनिए, यहां पे लिखा है, 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर। बोलिए, मत डर। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से बात करी और पौलुस से कहा, मत डर। लेकिन सुनिए आगे क्या लिखा है, वरन कहता जा और चुप मत रहे। हालेलुया। अगर तुम प्रभु का मैसेज लेकर नहीं जाओगे तो कौन लेकर जाएगा? आज प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है। आज प्रभु का वचन अपने सेवकों से कहता है। आज प्रभु का वचन कहता है कि जैसे पौलुस से खुदा ने बात करी, प्रेरितों के काम 18 के 9 में लिखा है, प्रभु ने पौलुस से बात करी और पौलुस से कहा, मत डर, वरन चुप मत रहे और कहता जा, बोलता जा, प्रभु की इबादत करता जा और प्रभु का प्रचार करता जा। मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से एक भी तुझ पर सफल ना होने पाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन। आज खुदा को पुकारना है, खुदा का हाथ अपने लिए मांगना है, अपने बच्चों के लिए मांगना है और खुदा से कहना है, प्रभु मुझको बढ़ा, मेरे देश को बढ़ा और मुझे बुराई से बचा। और देखिए आगे क्या लिखा है, और जो कुछ याबेस ने खुदा से मांगा, खुदा ने उसे दे दिया। हालेलुया। आज अगर आप भी बिना डरे, अगर आज आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप दिल से प्रार्थना करेंगे। याबेस की ये छोटी सी दुआ है। याबेस ने कहा, ए खुदा मेरे देश को बढ़ा और मुझे बुराई से बचा, अपना हाथ मुझ पर रख और अपनी आशीषों से मुझे भर। और खुदा ने उसे वो सब कुछ दे दिया। आज आपकी जो चाहत है, आप खुदा की मर्जी में होकर मांगिए। खुदा कहता है, तुम मेरे नाम में होकर जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है, याबेस की तरह बनिए। दुनिया आपको बहुत सारे नाम देगी, दुनिया आपको बहुत सारी आइडेंटिटी दे सकती है, दुनिया आपको नेगेटिव बना सकती है, दुनिया आपको गिना सकती है कि आप छोटे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज खुदा से आप अपनी आशीषों को मांगिए। आज दुनिया की तरफ मत देखिए, आज लाल समुद्र की तरफ मत देखिए, उस फिरौन की सेना की तरफ मत देखिए जो फिरौन की सेना इजरायलियों के ऊपर अटैक करने आ रही थी। लेकिन आज एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। कर्म करने की जरूरत है। आप विश्वास करते हैं कि खुदा आपको बचाएगा, वो खुदा आपके लिए लड़ेगा, वो खुदा आपके लिए रास्तों को खोलेगा, लेकिन आपको कर्म करना है। और हमारा कर्म यह है कि हम खुदा से प्रार्थना करें, हम मिलकर प्रार्थना करें, एक साथ प्रार्थना करें और एक मन होकर प्रार्थना करें।
तो आइए, अब हमारे पास समय है कि हम खुदा के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन आज आपको और मुझको कहता है, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके और मेरे गुनाहों को खत्म कर दिया। आज आपकी और मेरी जिंदगी में प्रभु का वचन जिंदगी लेकर आता है। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप दूसरों के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं, आपके हाथ खाली नहीं रहते। जब आप खुदा से मांगते हैं, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, खुदा आपको आशीषों से भरता है। हालेलुया। तो पहला नाम मैं आपको देता हूं, सिस्टर सरिता सैमुअल। खुदावन यीशु मसीह नासरी, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं बहन सरिता सैमुअल के लिए। प्रभु आप उनकी मम्मी को चंगाई दीजिए। ओ हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको माइग्रेन का दर्द हो रहा है। ओ प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, तू रहेगा तू सदा। करुणा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता दूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हाथ उठाएं, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आज अगर जाने अनजाने में भी हमसे कोई भूल हुई है, कोई खता हुई है, आज हम सब लोग माफी मांगे। आज हम सब लोग माफी मांगे और खुदा से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर। जैसे याबेस ने कहा, ऐ मेरे खुदा मुझे आशीष दे। आज आप लोग भी मेरे साथ दुआ करें जैसे याबेस ने दुआ करी। याबेस ने कहा, हे प्रभु अपना हाथ मुझ पर रख दे। आज हम दुआ करेंगे महागुरु नवीन हिक्की जी के लिए, जिनका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद उनके शरीर में बहुत दर्द है। जहां पे ऑपरेशन हुआ है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अपने भाई नवीन हिक्की के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता, आपका चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर आप अपने बेटे की ओर बढ़ाना। प्रभु अपना हाथ आज पिता परमेश्वर आज छू लीजिए, भाई नवीन हिक्की को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनके दर्द को दूर कर दीजिए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करें, भाई नवीन हिक्की के लिए प्रार्थना करें कि उनका दर्द जाता रहे। प्रभु दया कर, ओ प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, प्रभु यीशु दया कर। ओ हालेलुया। सिस्टर अनीता भारद्वाज, मैं अपनी बहन अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु, तेरी बेटी रोज प्रार्थना में आती है और रोज खुदावन वो तेरे नाम को पुकारती है। मेरे पिता, आज जितने लोग जो कि पिता रोज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जो पहली बार हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज छू लीजिए। हे पवित्र आत्मा, आज छू लीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन को जो आज बीमार है, जो आज कमजोर है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे। आज रिसीव करिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज रिसीव करिए, प्रभु की महिमा को रिसीव करिए, एक अद्भुत शक्ति को रिसीव करिए जो आपको चंगाई देती है। मैं बहन सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके फेस और आय
में स्वेलिंग है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज बहन सरिता सैमुअल के ऊपर पिता परमेश्वर जो उनके चेहरे पर स्वेलिंग है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस तकलीफ को दूर कर रिसीव करिए, प्रार्थना के द्वारा रिसीव करिए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, ओ प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस वी क्राई आउट टू यू। प्रभु हम तेरे नाम को पुकारते हैं, प्रभु तेरे नाम को लेते हैं प्रभु यीशु, और प्रार्थना करते हैं बहन सुनीता मसीह के लिए। बहन सुनीता मसीह को एक अच्छी हेल्थ मिले, प्रभु उन्हें तंदुरुस्ती दे। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं बहन सुनीता के शरीर को पिता आपकी ताकत मिले। ओ प्रभु नया कर दे, दया कर मेरे प्रभु, दया कर। बहन आशा डंगवाल के ऊपर दया कर प्रभु, उनके बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर। मैं बहन आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके पूरे परिवार को प्रभु की शांति प्राप्त हो। मेरे पिता, हम दुआ करते हैं आंटी मेरी डायमंड के लिए, जिनको खांसी है, जिनकी थ्रोट में पेन है। मेरे पिता, हम दुआ करते हैं आंटी मेरी डायमंड के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आंटी मेरी डायमंड की थ्रोट को पिता परमेश्वर आप हील करना। सिस्टर, आप अपना हाथ अपनी थ्रोट पर रखिए, जिसको जहां प्रॉब्लम है आप वहां अपना हाथ रखिए। अगर आपके फेस पे स्वेलिंग है, आप अपने फेस पर हाथ रखकर प्रार्थना करिए। अगर आपको माइग्रेन का दर्द होता है, आप अपने सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करिए। अगर आपको खुदावन यीशु मसीह की हीलिंग चाहिए, तो आप विश्वास के साथ आज प्रभु को पुकारिए, प्रभु को पुकारिए। और हम दुआ करते हैं सिस्टर मेरी डायमंड के लिए, प्रभु उनकी खांसी ठीक हो जाए, प्रभु उनके सोर थ्रोट ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर भाई बिस्वजीत के लिए और खुदा उनकी वाइफ के लिए। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं भाई बिस्वजीत की वाइफ, खुदावन यीशु मसीह, उनकी जो तकलीफ है प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन हम पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं बहन शांति लाकरा के लिए। बहन शांति लाकरा के लिए हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु कि उनके हस्बैंड को खुदावन यीशु मसीह आप चंगाई दें। मेरे पिता, उनकी बेटी अश्विनी को मेरे पिता परमेश्वर आप चंगाई देना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जैसा याबेस ने कहा, प्रभु तेरा हाथ मुझ पर बना रहे, और खुदा ने उसे वो सब कुछ दे दिया। आज हम लोग भी दुआ करें, प्रभु अपनी महिमा का हाथ हमारे ऊपर रख। प्रभु हम अपने घर के लिए दुआ करते हैं, प्रभु हमारे घर के चारों तरफ तेरे फरिश्तों का बाड़ा लगा रहे। मेरे खुदावन, हम पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आपकी प्रेजेंस हो, आपका हाथ हम पर बना रहे। मैं सिस्टर सेल्वीना एंथनी के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदावन यीशु मसीह उनकी जिंदगी में पिता अच्छी बातें हो, प्रभु उनकी जिंदगी में प्रभु आपकी शांति हो, हर एक नेगेटिव फीलिंग उनकी जिंदगी से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह की महिमा आज हम सब बिलीवर्स की जिंदगी में पूरी हो। आइए रिसीव करें, प्रभु यीशु की महिमा को रिसीव करें। प्रभु की महिमा आज आपकी जिंदगी में तब होगी जब आप और मैं विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। आज विश्वास करिए, आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। आज आपके विश्वास के द्वारा आपकी दुआएं कबूल होंगी। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु, आज जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर टूट गए हैं, जो गरीबी के कारण आज लाचार हैं, मेरे प्रभु आज खुदा उन सबको छू ले। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं बेटे गौतम के लिए जो आर्मी की तैयारी करने जा रहा है, प्रभु जो आर्मी का एग्जाम देने जा रहा है, प्रभु आप उसके साथ होना और प्रभु आप उसको सक्सेस देना। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं बेटी नेहा के लिए, जो कि पिता परमेश्वर उसके दिल में ये बहुत सारी बातें हैं कि वो बीमार है और इस कारण से वो सोचती है कि उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह, हम नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान ने जो आज नेहा के अंदर नेगेटिव बातें डाल दी हैं कि वो कमजोर है, लेकिन प्रभु आज हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, रिसीव द पॉजिटिविटी इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप प्रभु यीशु मसीह के
नाम में आज पॉजिटिविटी को मांगिए कि आपके घर में आज पॉजिटिविटी हो, आज आपके घर में स्तुति और आराधना हो। खुदावंद यीशु मसीह, हम छोटे बेटे आइडन के लिए दुआ करते हैं। जैसे जैसे पिता परमेश्वर तेरा बच्चा बड़ा होता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आइडन प्रभु की पवित्र आत्मा में बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, आज खुदावन हम पास्टर रोशन लेपचा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप पास्टर रोशन के साथ होना, उनकी जिंदगी, उनकी मिनिस्ट्री, उनके बेटे और उनकी वाइफ को प्रभु आप बहुत आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर हेमंत गुरुंग के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो कि खुदावन यीशु मसीह आपके लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको तरक्की देना। मेरे पिता परमेश्वर, एक धन्यवाद की प्रार्थना है। हम सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना करी बहन अलीशा पीटर के लिए। बहन अलीशा पीटर की किडनी में स्टोन था, लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, मैं आज आपको फिर से एक गवाही बताता हूं, बहन अलीशा का स्टोन गायब हो चुका है। प्रभु ने उसको चंगाई दे दी है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम सब लोग अपने मुख को खोलें और प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमारी दुआओं को सुना है, उसने हमारी दुआओं को पूरा किया है। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल से वापस अपने घर भेज दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग वेंटिलेटर से आजाद होकर प्रभु आज वो नॉर्मली सांस ले रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आज खुदावन यीशु मसीह आपकी महिमा और आपका उद्धार हम सबके जीवन में पूरा होने पाए। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। मे गॉड ब्लेस यू। बेटा अलीशा, मैं दुआ करता हूं खुदा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, सलामत रखे। प्रभु की महिमा में आप सदा बढ़ते जाएं। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ और खुदा की स्तुति करेंगे और उसके वचन में आगे बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ करिए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।